नमस्कार, राम राम, नमस्ते दोस्तों। मैं दलीप कुमार शर्मा डी.के. पाडरी एक बार फिर से पाडर के कुछ मुद्दे लेकर आपके सामने पेश होने जा रहा हूं। आप जानते हैं, हाल ही में ही इलेक्शन हुए। इलेक्शन के कुछ बहुत बड़े वादे किए गए थे, जैसे कि हमारे सुनील कुमार शर्मा जी पाडर नक्साना से जीत कर गए और जम्मू कश्मीर में LOP लीडर ऑफ ओपोजिशन जम्मू कश्मीर। तो उनकी बात मुझे आज भी याद है। जैसे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी इस पाडर की धरती पर, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि विकास की धारा जो है वो पलाली से शुरू होगी। मेरे दोस्तों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं और उस शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, आप पलाली की बात कर रहे थे, विकास की धारा जो है पलाली से शुरू होगी। यहाँ लोग आपका चेहरा आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं कि जिस बंदे को हमने वोट दिया था, सपोर्ट किया था, बैनर लगाया था, झंडे लगाए थे, प्रचार किया था, प्रसार किया था, आज वो आपका चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं। मैं पाडर की बात कर रहा हूँ, ना कि जम्मू कश्मीर की या किश्तवाड़ पाडर नक्साना की। मैं सिर्फ पाडर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले उनका कहना था कि आप बहुत बड़ा ऑफिस जो है भाजपाइयों का पाडर में खुलेगा, और हमारे शरीफ जनता के लिए उन्होंने वादा किया था कि आपका काम, आपका मसले मिसाइल जो है वो पाडर के उसी ऑफिस से ही हल किए जाएंगे। ना दिखता है सुनील जी, ना दिखता है इनका ऑफिस। अब पाडर की जनता ये पूछ रही है। हाल ही में इन्होंने प्रेसिडेंट का ऐलान करवाया है यहाँ पर, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये प्रेसिडेंट आपने किस लिए बनाया है? आप पहले गांव-गांव जाकर लोगों से पूछो कि लोगों का समस्या क्या है। यहाँ आवास योजना जो मकानों का यहाँ पे सिलसिला जारी किया जा रहा था, तो तहसीलदार साहब ने यहाँ से लापरवाही जो बरती, उसको यहाँ से अटैच किश्तवाड़ भेजा गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को कहते हैं कि पाडर में हम मजबूत हैं, भाजपाई कमेटी मजबूत है, मैं पूछना चाहता हूँ कि अटैचमेंट लापरवाही से यहाँ के लोगों ने शिकायत करके तहसीलदार साहब को किया। आज पाडर के तहसील ऑफिस में उस कुर्सी पे आपको तहसीलदार नहीं है। 5 पटवार हलके हैं पाडर में। कितने? 5 पटवार हलके हैं, और 5 पटवार हलके में आपको पाडर में सिर्फ एक पटवारी दिखता है, और आप कहते हैं हम मजबूत हैं। मैं किसी अभद्र भाषा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन पाडर की बात करूंगा और पाडर का बात मैं करते रहूंगा। जो लोग कहते हैं कि बकने वाली बात है, वो आप बोलते रहो, आप बोलते रहो। डी.के. पाडरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी.के. पाडरी हमेशा पाडर की बात करता है, पाडर के मुद्दों की बात करता है और करता ही रहेगा। अब रही यहाँ इलीगल माइनिंग की बात, या यहाँ चाटोकार कुछ मीडिया वालों की बात, जब भी किसी के आगे माइक थमा देते हैं तो ये कहते हैं, हाँ जी, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हो। मैं उन मीडिया वालों को भी कह दूं कि भाई साहब, मीडिया एक आज़ाद है, मीडिया किसी की गुलाम नहीं है। आप जिसके भी पास जाते हो, जिस भी प्रतिनिधि के पास जाते हो, जिस भी DDC के पास जाते हो, BDC के पास जाते हो, DC साहब के पास जाते हो, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप जाते हो, उसको ये नहीं कहना है कि आप क्या कहना चाहते हो। आप अपनी बात रखो। पाडर में क्या विकास हो रहा है, पाडर में किस चीज़ की कमी है, पाडर की जनता क्या चाहती है,
आज लोग जो है वो काफ़ी पाउडर में मजबूर हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। झूठा दिलासा आपने लोगों को दिया। आपके वर्कर जो ये एक सिंपल वर्कर थे, वो भी घर घर में जाकर लोगों को उन्होंने आपका प्रचार प्रसार किया और आपको 8-9 हज़ार कुछ वोट दिलवाया है। यहाँ तानाशाहों के राज नहीं रहा सुनील जी, यहाँ तानाशाहों का राज नहीं रहा तो आपका राज कैसा रहेगा? मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हालात पूछना चाहता हूँ आपसे। एक टाइम ऐसा था कि वो लोग कहते थे आप वोट दो या ना दो, हम जीते हुए हैं। वो आज दिन ब दिन हार रहे हैं और आप कहाँ रहोगे? इसी के साथ एक जो इंटरव्यू देख रहा था, वो डीडीसी साहब हमारे कह रहे थे कि इलीगल माइनिंग जो है वो हो रही यहाँ पाउडर में, तो मेरे से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब मेरे कोई बस की बात नहीं है। आप 20 लोग इधर से आओ, 20 लोग उधर से आओ, 30 लोग उधर से लाओ, तब जाके माइनिंग जो है मैं बंद करूँगा। मैं डीडीसी साहब को ये कह दूँ, पावर आपके हाथ में है। इस पाउडर की जनता ने आपको चुना है। आप एक चुना हुए नुमाइंदे हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है 10 इधर से 20 इधर से। आपके पास वो पावर है कि आप किसी को भी घसीट कर अपना सामने ला सकते हैं। इलीगल माइनिंग पर आप सवाल कर सकते हैं। किसी मुद्दे पे भी आप बात कर सकते हो। इस जनता ने आपको पावर दे दी है। अब आप किस पावर की बात करते हो? आप किस लिए वो लोगों को इकट्ठे करने की बात कर रहे हो? इसका मतलब हमारा डीडीसी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है, कहीं ना कहीं डरपोक है। फिर वो 10 इधर से लाओ, 20 इधर से लाओ, ये कोई वाणी नहीं है, ये कोई भाषा ही नहीं है। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ।